नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते तमाम बड़ी खबरों की। तो सपा डेलीगेशन के बरेली जाने पर अब रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने जाने की अनुमति नहीं दी है। लखनऊ में पुलिस ने सपा डेलीगेशन को नोटिस भी भेजा है। माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में बरेली जा रहे थे प्रतिनिधिमंडल, तो वहीं माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा भी कर दी गई है। 14 सपा नेताओं का दल बरेली जा रहा था। 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद से बरेली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बरेली में सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और आज बरेली में इंटरनेट सेवा को भी बहाल कर दिया जाएगा। तो वहीं डेलीगेशन जो कि बरेली जा रहा था, 14 प्रतिनिधि मंडल सपा के जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। पुलिस प्रशासन ने दो टूक शब्दों में कहा है कि बरेली जाने से माहौल बिगड़ेगा। जिस तरीके से अबे जुमे की नमाज को लेकर यहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, तो किसी भी पॉलिटिशियन की एंट्री यहाँ पर अलाउ नहीं है। पहले तुम्हारी एक टीम नहीं थी और फिर 4 आ गई। तो बरेली में हंगामे के 8 दिन बाद पीड़ितों से मिलने जा रहे सपा के प्रतिनिधि मंडल को यूपी पुलिस से रोक दिया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे और संभल में सांसद वर्ग को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली से बरेली जा रही इकरा हसन को भी गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, सपा ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि प्रतिनिधि मंडल बरेली जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। और एक रिपोर्ट ज़रूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर से एक बुलडोज़र जस्टिस का वहाँ पे जो सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। तो यही सब जो हालात वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उसको देखने के लिए हम वहाँ जा रहे थे और अपने लोगों से मिलने के लिए, उनके हालात, उनकी पीड़ा सुनने के लिए और उनकी आवाज़ बनने के लिए। और ये हमारा फ़र्ज़ है और ये इसे हम पूरा करके रहेंगे। कोई हमें नहीं रोक सकता। क्या ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे मैम, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम अपराधी नहीं हैं, हम चोरों चक्के नहीं हैं। हम लोग सब संविधान के मूल्यों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं और उसी के तहत जो अधिकार हमें मिले हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा फ़र्ज़ है, इसीलिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। कोई व्यवस्था हम खराब करने नहीं जाना चाह रहे। और अगर प्रशासन को यही डर है तो प्रशासन हमें साथ ले ले, पीछे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पे संवाद कायम करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अभी का आगे का क्या प्लान है अगर नहीं जाने दिया? अभी प्रयास चल रहा है इनसे बात करके, लेकिन आज नहीं तो कल हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। पहले संभल के लिए हमें रोका गया था, उसके बाद हम दोबारा डेलीगेशन लेके, जिसका मैं भी हिस्सा थी, हम वहाँ गए थे और कोई वहाँ पर वायलेंस नहीं हुआ था। बहुत आराम से हमने वहाँ के लोगों की पीड़ा को सुना था और बात करी थी अधिकारियों से, और ये हम करके रहेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एक आपातकाल की स्थिति वहाँ पर बना दी गई है, तो वो आज सबके सामने है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान आज भी संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तो ये कान खोल के उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो 27 में ये जनता उन्हें बाहर कर देगी। अब सपा क्या करेगी? अब क्या करेंगे आप लोग? हम तो बरेली जा रहे हैं, लेकिन हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है। ये भी असंवैधानिक काम है, क्योंकि कहीं पर भी जुल्म, किसी जगह पर भी जुल्म होता है प्रशासन द्वारा, तो मजलूमों के हक में, दर्दमंदों के हक में खड़ा होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इख्तियार दिया है कि हम उनकी पीड़ना को, उनके दुखों को जाने और उसका हल करें संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक। लेकिन भाजपा सरकार बहुत तानाशाही के साथ पहले लोगों के ऊपर अत्याचार करती है और फिर उसको ढांपने की कोशिश करती है ताकि लोग जाकर के मालूम न पाए। अच्छा, आप 3 लोग जा रहे थे, जी, रोक दिया हम लोगों को। लेकिन हम तो जाएंगे, अब नहीं तो फिर उसके बाद में जाना होगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें कम से कम रामपुर तो जाने दिया जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ तक तो जाने दें हमें। कैसे बरेली क्या कह रहे हैं? रोक रहे हैं, अभी रोक रहे हैं, कहने इजाजत नहीं।
और अधिक जानकारी ले लेंगे। अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्योंकि बरेली शहर में पिछले शुक्रवार यानी कि 26 सितंबर को हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधि मंडल बरेली भेजने का ऐलान किया था, लेकिन इस प्रतिनिधि मंडल को बरेली में ही रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन यहाँ पे सख्त रुख अपनाते हुए भी नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी पॉलिटिशियन की एंट्री यहाँ पे अलाउ नहीं है। क्या कुछ जानकारी है, बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक गंभीर आरोप लगाया है और ये कहा है कि 81 लोगों को इस बरेली हिंसा मामले में जेल भेज दिया गया है और उसके अलावा 4 जो बारात घर हैं वो सीज कर दिए गए। कई मकानों और दुकानों को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया गया। पुलिस द्वारा 3 लोगों का जो हाफ इनकाउंटर है वो किया गया बरेली मामले में। और इन्हीं सब सच्चाई को, जमीनी हकीकत क्या है वो समझने के लिए समाजवादी पार्टी ने 14 लोगों का जो एक डेलीगेशन है वो तैयार किया, जिसमें माता प्रसाद पांडे जो नेता विरोधी दल है विधानसभा के भीतर और सीनियर लीडर है, उनके नेतृत्व में हरिंदर मलिक जो मुजफ्फर नगर के जो सांसद हैं, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क सांसद है, मोबिल्ला जो सांसद रामपुर है, नीरज मौर्य सांसद है, वीरपाल सिंह यादव पूर्व सांसद है, प्रवीण सिंह एरन पूर्व सांसद है, शिवचरण कश्यप जिलाध्यक्ष हैं और समीम खां सुल्तानी के अलावा अताउर रहमान, सहजिल इस्लाम अंसारी जो मौजूदा विधायक हैं और भगवत शरण गंगवार के साथ ही शुभलेश यादव का एक 14 सदस्यीय जो टीम है, डेलीगेशन है, उसको भेजने का फैसला लिया था बरेली में। लेकिन पुलिस ने बरेली जाने से इस डेलीगेशन को रोक लिया। जो तमाम जो लीडर्स हैं उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जिसमें माता प्रसाद पांडे को खुद जो उनका वृंदावन में आवास है वहां पर निकलने से पहले उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो आरोप लगा रहे हैं। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि पुलिस तानाशाही रवैया अपना रही है और कहीं न कहीं जो संवैधानिक चीजें हैं उसको कुचलने का प्रयास कर रही है। इकरा हसन को आपने सुना, इकरा हसन ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन इस बात की दलील दे रहा है कि चूंकि बरेली में जो हालात है वो अभी नाजुक हैं और ऐसे में डेलीगेशन अगर जाता है तो हालात बिगड़ सकते हैं और माहौल खराब हो सकता है, ये दलील पुलिस की है। और यही वजह है कि पुलिस इन सभी नेताओं से रिक्वेस्ट कर रही है, गुहार लगा रही है कि आप डेलीगेशन के साथ मत जाएं। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है कि माता प्रसाद पांडे हो, चाहे इकरा हसन हो, चाहे जो हरिंदर मलिक सांसद है वो हो, सभी जो नेता है वो कह रहे हैं कि पुलिस जानबूझकर जो वहां पे उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं उसको दबाना चाहती है और यही वजह है कि डेलीगेशन को जाने से रोक रही है। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि ये पूरा जो मसला है सियासी गलियारों में सरगर्मियां बिटोर रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, वही पुलिस प्रशासन की अपनी दलील है। लेकिन कुल मिलाकर इस बीच बरेली का जो मसला है वो आज सियासी गलियारों में चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि इकरा हसन को भी गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिया और इकरा हसन ने तमाम गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यूपी में अघोषित इमरजेंसी दिख रही है। अभी हमने उनका बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि आइला मोहम्मद से आखिरकार आपत्ति क्यों है, सरकार सत्ता से बाहर होने से डर गई है क्या? और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बरेली में प्रशासन लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। हम लोगों की आवाज बनने जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनने जा रहे हैं, लेकिन हमको रोका जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हमें रोका जाता है तो आगे हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि पहली बात तो उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन पर दमन करने का आरोप लगाया। उसके अलावा उन्होंने तलखी दिखाई है और कहा है कि अगर पुलिस प्रशासन अपने चीजों में सुधार नहीं लाती है और अगर वहां पे डेलीगेशन जाने नहीं दिया जाएगा तो इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदर्शन होगा। समाजवादी पार्टी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके अलावा इकरा हसन ने यहाँ तक कह दिया कि 2027 में ये तमाम जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आम लोगों का इसके साथ अन्याय कर रही है वो गलत है। संवैधानिक रूप से पूरी तरीके से जो आजादी मिली है लोगों की उसका हनन हो रहा है। साथ ही मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने आरोप लगाया कि 81 से ज्यादा लोगों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई गई है, जिसमें मासूम बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर
समाजवादी पार्टी का कई गंभीर आरोप है। अब इन आरोपों का बीजेपी नेता कैसे जवाब देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस बीच बरेली जाने को लेकर डेलीगेशन अड़ा हुआ है और पुलिस प्रशासन लगातार मनाही कर रहा है। और अब इस बीच जो सियासी गलियारों में कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। ठीक है अमितेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।